तो ऊपर से कोई चीज़ गिरी है, मैं बाहर गया अंदर इस तरह की मैंने बोला कोई चीज़ गिरी है तो आग जलना शुरू हो गई है। जैसे हम लोग अंदर आए 3-4 बंदे मगर आग ज़्यादा पकड़ ली तो क्योंकि ज़्यादा आग यहाँ पे थी, इसी वजह से यहीं से नीचे उतरे तो सीढ़ियों से उतर के गए और हमारे बंदे जो थे जब आग थोड़ी बुझी है उसके बाद निकाले गए। बिल्डिंग ज़्यादा है तो हमें वो इंटेंसिटी नहीं पता कि अगर वहाँ फायर लगती है तो कितने सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी हैं। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूँ वाजिद रज़वानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारा फैसल का कायम मेहदी टावर पे, जिसपे आज सुबह आग लगी और आग लगने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वही ऑफिस है जहाँ से ये आग जो है भड़की और यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पे कोई तार या फिर ऐसी चीज़ लाइट की गिरी ऐसी जिससे ये आग भड़की और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैली। लेकिन अच्छी बात ये है इस तमाम उसका कि ये सिर्फ 2 ही फ्लोर में फैली, ये सेकंड फ्लोर है जिस पे आग लगी और इस आग से भी ये 2 कमरे बहुत शदीद मुतासर हुए हैं। एक ये वाला कमरा आप देख सकते हैं और एक ये वाला कमरा आप देख सकते हैं, इसमें टेबल है, टेबल लगी है। तो ऑफिस था, लोग काम कर रहे थे, यहाँ से फ़ौरन वो यहाँ से निकल गए आग लगते ही फ़ौरन। और ये जो आग है इसके बाद 3rd फ्लोर पे है, 1 या 2 कमरों को ही मुतासर कर सकी। फायर ब्रिगेड को जैसे इतना मिली कि की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे 10:50 पर पहुँचेगी और तकरीबन 11:05 में यहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं। पौन घंटा 1 घंटा लगा उनको आग बुझाने में। उससे पहले लोग जो थे वो दफ्तर खाली कर चुके थे और बहुत सारे लोग जो थे इस बिल्डिंग में मौजूद थे। 11 मंजिला ये इमारत है। लेकिन जो इस वाक़े की सबसे अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो ये है कि इस पूरी बिल्डिंग में कोई फायर सेफ्टी का कोई ऐसा इंतजाम नहीं था, कोई ऐसे आलात नहीं थे जो अमूमन इन बिल्डिंग्स में होते हैं जो फायर सेफ्टी के लिए होते हैं। SBCA जो है वो तमाम बिल्डिंग्स को अप्रूव तो कर देती है, लेकिन वो इन बिल्डिंग्स को यहाँ पे उन सेफ्टी आलात को चेक नहीं करती और ख़ासकर जो ये मालकान है, जिन बिल्डिंग के मालकान होते हैं वो जिम्मेदार हैं, वो ऐसे कोई इंतजाम नहीं करते। ना जो इन ऑफिस को लोग चला रहे होते हैं, जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो ना सिर्फ इन इंतजाम की कोई परवाह करते हैं, बल्कि यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं हज़ारों लाखों। अब से कुछ अर्से कबल भी शारा फैसल के बराबर में एक बिल्डिंग आग लगी थी, पूरी बिल्डिंग जलकर जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। उस बिल्डिंग में भी कोई ऐसे फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। हैरत की बात यह है कि जो इंतजामिया हैं वो इन बिल्डिंग की अप्रूवल तो दे देती है, SBCA हो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट का कोई सा भी इदारा हो, लेकिन वो इन तमाम इंतजाम की कोई देखभाल नहीं करती, कोई रिकॉर्ड चेक नहीं करती। आज भी शारा फैसल और कराची की बहुत सारी बिल्डिंग्स में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हैं तो काफ़ी मंजिला, 12 मंजिला, 14 मंजिला, 20 मंजिला इमारतें, लेकिन उनमें फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम ऐसे नहीं हैं जो कहा जा सके कि जिससे लोगों को बचाया जा सके। अब ये इंतजाम तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि आग लगने के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और फायर सेफ्टी अमला जो था उसने फ़ौरन आकर फायर टेंडर्स ने आग को बुझाने में अहम किरदार अदा किया और आग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी और लोग जो है वो यहाँ से निकल गए। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में आप देख लें कोई लोगों के उतरने के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं था। वही सीढ़ियाँ थी जहाँ से लोग उतर रहे थे और आग भी लग रही थी और ये आग जो है इस बिल्डिंग के साथ ही जो है सीढ़ियाँ हैं वहाँ से लोग उतर के गए। यहाँ से अल्लाह ने बचाया इन सबको और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे लिए आग खोलने के लिए काफ़ी है कि आइंदा अगर कोई इस तरह के इक़दाम होते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, क्या इस सूरत में सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, SBCA जिम्मेदार होगा, ये आवाम को फैसला करना है, हुकूमत को फैसला करना है कि ऐसे इक़दाम करोगे और इन तमाम मामला की छानबीन करें कि किन लोगों को सारी है जिनकी वजह से ये सारी बिल्डिंग खड़ी हुई हैं और इनमें कोई अमानत बैठा वाला कुर्सी लगा के भाई ने कुर्सी लगा के दी, मैं यहाँ ड्यूटी के लिए बैठ गया तो ऊपर से कोई चीज़ गिरी है, मैं बाहर गया अंदर इस तरह की मैंने बोला कोई चीज़ गिरी है तो आग जलना शुरू हो गई। जैसे हम लोग अंदर आए 3-4 बंदे मगर आग ज़्यादा पकड़ ली, हम लोग फिर बाहर वाली साइड पे खड़े हो गए, वहीं से फिर आग जली। निकले कैसे फिर हम लोग बाद में जब पानी वाले आए, पानी वानी लगाया, उसके बाद आधा घंटा तकरीबन लगाया, उसके बाद हम लोग बाद में बिल्डिंग के बाकी लोग कैसे निकले? वो भी ऐसे थोड़े थोड़े निकलते कुछ, क्योंकि ज़्यादा आग यहाँ पे थी, इसी वजह से यहीं से नीचे उतरे तो सीढ़ियों से उतर के गए और हमारे बंदे जो थे जब आग थोड़ी बुझी है उसके बाद निकाले गए। कितने लोग थे जब ये आग लगी? हम लोग तकरीबन 4-5 बंदे थे। ठीक है, ख़वातीन कोई थी? नहीं।
खवातीन कोई नहीं थी। मोबाइल फायर से मेरा साथी थे और हम जब यहाँ पहुँचे सदर फायर स्टेशन और हमने और अलमरकज ने मिलकर काम किया है। तकरीबन जब आग लगी थी तकरीबन 200-250 आग के ऊपर था और इनको रेस्क्यू हुआ और हमारे शिवा का भी साथ थे हमारे जो रेस्क्यू करने में, जिसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, जो ऑफिस में वर्कर थे वहाँ भरने की वजह से परेशान थे। पहले उनको सबको निकाला और एक की हमारी काम कर रही थी, एक की हमारे रेस्क्यू काम कर रही थी। और एक शख्स पैरालाइज भी था जो मतलब कुर्सी पे थे, उनको भी पैरालाइज को भी उतारा बाका था, कुर्सी में लेकर आए। 7वीं 8वीं मंजिल पे थे। कौन कौन से फ्लोर पे आग लगी थी? सेकंड और थर्ड। सेकंड पे ज़्यादा आग लगी थी, सेकंड पे 2 कमरे मुतासिर हुए जो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस शायद है, और थर्ड पे 1 कमरा मुतासिर हुआ, बाकी पूरे ऑफिस को पूरी बिल्डिंग ने बचा लिया है, पूरी बिल्डिंग को तकरीबन। सेकंड में भी जो है सिर्फ उसके जो ऑफिस के 2 कमरे मुतासिर हुए जो जले हैं, और बाकी जो पूरा ऑफिस है उसको बचा लिया गया और अल्लाह शुक्र कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान का दावा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैमा सोलंकी हूँ, यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद। बेसिकली यहाँ पे इंसिडेंट्स काफ़ी अभी आपने भी सुने होंगे, पहले भी एक बिल्डिंग में हुआ था लास्ट मंथ। तो यहाँ पर जो मेन कॉज है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड बिल्डिंग्स हैं। अब हमें वो एक एक बिल्डिंग का अंदाज़ा कम होता है कि कितना वहाँ पर इंटेंसिटी है फायर कंट्रोल करने की। अभी भी जो हुआ है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है और सेकंड फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको वहीं पर कंट्रोल कर लिया विद द हेल्प ऑफ फायर टेंडर टीम, और उन्होंने उसको ऊपर जाने ही नहीं दिया। अभी कूलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है 10 मिनट्स पहले तक, और कोई इंजरी अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई और इशू नहीं हुआ, सबको रेस्क्यू किया गया था बिल्डिंग के अंदर। ये फायर टेंडर्स कहाँ के थे? KMC के सारे 5 जो टेंडर्स थे वो KMC के। ठीक है, क्या वजूहत है कि शारा फैसल पे जो बिल्डिंग्स हैं मुतवातिर उनमें आग लग रही है और फिर ज़ाहिर है ठीक है अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं होता, लेकिन क्या वजूहत है इसकी? अच्छा, ये जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सेचुरेशन है, बिल्डिंग ज़्यादा है, तो हमें वो इंटेंसिटी नहीं पता कि अगर वहाँ फायर लगती है तो कितने सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी हैं। लेकिन डेफिनेटली जैसे ही हमें कहाँ पे होता है शक के इस बिल्डिंग में कम है तो हम वो विज़िट करते हैं, उस पर इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं और एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं विद कोऑर्डिनेशन ऑफ SPCA। अभी भी हम यही करेंगे कि हम और भी इसके जो बराबर में बिल्डिंग्स हैं उनको भी विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कितनी सस्टेनेबिलिटी है फायर। मेरा ऑफिस मैथी टावर पे है। आज सुबह आग लगी थी, मैं ऑफिस में अवेलेबल था। हुआ सीन ये था कि हम बैठे हुए थे ऑफिस में, स्टाफ मेरा तकरीबन 12 बंदे, हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। तो अचानक AC ऊपर तीसरे माले पर ऑफिस में आग लगी है। उसने इतना आग लगा हमें नहीं पता, बैठे हुए थे, धुआं हो रहा था। और जब वो AC गिरा हमारे ऑफिस के अंदर तो उसने पूरा ऑफिस आग लपेट लिया। उस टाइम लोगों ने अपने बंदों को रेस्क्यू करा। अब वो आग इतनी बढ़ गई नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन हमारे फायर सेंटर से हमने बुझाने की बहुत कोशिश करी कि नहीं बुझी। तो रेस्क्यू वाले भी आ गए, आधे घंटे बाद ही पहुँचे। इन्होंने बड़ी हिम्मत करके हमारे ऑफिस को आग बुझाई, लेकिन हमें बहुत नुकसान हुआ। और हमारा स्टाफ जो बिल्डिंग के जितने भी बंदे थे तकरीबन 400-500 बंदे थे, उनको रेस्क्यू करा इन्होंने, रेस्क्यू वालों ने, पूरी टीमों ने। तो बड़ा अच्छा हुआ कि अल्लाह पाक ने जान बचा दी, लेकिन नुकसान तकरीबन 70-80 लाख रुपये का हुआ हमें। तो आपका ऑफिस इंश्योर्ड था? हमारा ऑफिस इंश्योर्ड नहीं था। हमने अभी भी तक 2 महीने पहले ही ऑफिस शिफ्टिंग हुई है। तो किस तरह का काम ऑफिस में होता है आपके? हम लोग बिल्डिंग ही बनाते हैं, लेकिन हमारा वर्क यहाँ होता है। ठीक है, टोटल बिल्डिंग में कितने लोग थे जो निकल? बिल्डिंग में 400 लोग थे। तो इस वाक़े के बाद बिल्डिंग खाली करा ली गई? एक बिल्डिंग इसके बाकी के बाद फ़ौरन रेस्क्यू वालों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला, लेकिन बिल्डिंग में आग बुझाई है। उससे लिफ्ट में कुछ लोग बस फंस गए तो उनको भी निकाला है। तो किस रास्ते से निकले लोग? हम लोग तो सीढ़ियों से भागे थे, बाकी लोग भी सीढ़ियों से भागे, लेकिन शुरू में तो अंधेरा था, नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह पाक ने जान बचाई कि आगे पीछे करके भाग के नीचे निकाले। तो कोई जख्मी वगैरह तो नहीं ये हुआ? अल्लाह का शुक्र है, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी वगैरह नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने किस मेहनत से, किस मुश्किलों से पैसे से कमाए, अपना ऑफिस बनाया, तो सब जल गए। AC, फ्रिज, पूरा नए फर्नीचर सब जल गए। तो अब क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे? मैं गवर्नमेंट ऑफिस से अपील करता हूँ, CM साहब से अपील करता हूँ, प्लीज़ इस पर एक्शन लें और इसके इदारा बनाया जाए। जो जितना भी बिल्डिंग में आग लगते हैं उनके ऊपर फायर सेंटर सिस्टम के ऊपर एक्टिविटी होनी चाहिए कि इसके ऊपर चेकिंग बैलेंस होना चाहिए कि अगर बिल्डिंग को आग लग जाए तो बुझाने के लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर भी, और उसमें माली इमदाद भी दिए जाए सबको जिनका नुकसान होगा। ठीक है।